नमस्कार मित्रों, मैं बबीता जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। कृपया आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज मैं चर्चा करूंगी कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के गोचर की स्थिति में कि ग्रहों का क्या फेरबदल होने वाला है अप्रैल के महीने में। सबसे पहले सूर्य की बात कर लेते हैं, जो वर्तमान में अपनी अत्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को वो अपनी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करूं तो वो मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को वो अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी शत्रु राशि में विराजमान है और 23 अप्रैल को वो अपने अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। वही गुरु ग्रह वर्तमान में अपने अतिमित्र राशि मेष में विराजमान है और मेष में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को वो अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह में अपनी खुद की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे, सक्रिय होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करूं तो वो इस माह अपनी सम राशि मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं राशिफल की ओर और जान लेते हैं इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा कुंभ राशि के जातकों पर। शुरू करते हैं कुंभ राशि वालों का अप्रैल माह का राशिफल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये राशिफल मैं आपको आपके चंद्र लग्न और आपकी प्रचलित नाम राशि के आधार पर बता रही हूँ। आप इसे अपनी राशि के आधार पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि अपनी ही राशि स्वग्रही होकर आपकी राशि में विराजमान है। राशि स्वामी यानी लग्नेश शनि का अपने ही घर में सुग्रही होकर सस महापुरुष योग बनाकर शानदार योग बना रहा है। यहाँ पर शनि आपके खर्च भाव और लग्न के स्वामी हैं और लग्न में वे सस नामक महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। अभी तक शनि के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते आ रहे थे, पर इस माह और भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि मंगल के साथ शनि क्रांतिकारी योग का निर्माण कर रहे हैं और कर्मेश और लग्नेश की युति आपके लिए शानदार सफलतादायक रहेगी। आपके जो भी काम अब तक अटके थे वो अब पूरे हो जाएंगे। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। परिवार में और समाज में कुछ बड़ा बदलाव लाने की संभावना है आपके अंदर रहेगी कि आप समाज में कुछ बड़ा बदलाव करें और आप उस बदलाव की तरफ आगे भी बढ़ेंगे और ये बदलाव समाज के लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगा। वही कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा, खर्चों में कमी आएगी। आप अच्छे से बैलेंस बन के अपने खर्चों को निर्वाह करेंगे और कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी। जो हैंडीक्राफ्ट या इनपुट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं उन व्यापारियों के लिए ये समय शानदार लाभ की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कुछ जो काम में आपने बदलाव किया है उसमें भी कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब आते हैं आपके धन स्थान पर और आपके लाभ भाव पर। आपके धनेश और लाभेश हैं गुरु और गुरु आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं। लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा होता है, लाभ की स्थितियों को प्रबल बनाता है। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। वही जब सूर्य गुरु के साथ युति करेंगे तो सरकारी कार्य से जुड़े हुए लोगों को या सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन के प्रबल का योग बनेगा और मनचाहे ट्रांसफर का योग बनेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके कार्यों के लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। सरकार के द्वारा आपको रिवॉर्ड दिया जा सकता है। वही धन लाभ की परिस्थितियां आपको रोज देखने को मिलेगी। काम में आपका जोश बना रहेगा। एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में रहेगी और इस क्वालिटी के चलते आप सही डिसीजन अपने वर्क प्लेस पर ले पाएंगे, यानी कि ये समय आपको उत्तम लाभ दिलवाएगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और कर्मेश मंगल, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शनि और मंगल का क्रांतिकारी योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल जो कि पराक्रमेश और कर्मेश हैं और शनि के साथ लग्नेश के साथ युति करके बैठे हैं, तो वो आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएंगे। वहीं आप जो आपकी बात नहीं सुन रहे थे वो भी आपकी बात सुनेंगे।
लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। एक लीडरशिप की क्वालिटी आप में बढ़ेगी। समाज में छोटे भाई बहन भी आपको फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया पर भी आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड और आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय शानदार रहने वाला है। वहीं जो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं या जो आपके अधिकारी आपसे प्रसन्नचित रहेंगे। पिता से आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से आप बहुत अच्छा कार्य अपने जीवन में कर पाएंगे, अपनी समस्याओं को कम कर पाएंगे। तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन इस माह रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शुक्र पर। यहाँ पर शुक्र की बात करूँ तो शुक्र आपके द्वितीय स्थान में उच्च के हो रखे हैं और लगभग पूरे माह में शुक्र उच्च के ही रहेंगे। तो शुक्र के रिजल्ट, क्योंकि योग कारक हैं, भाग्येश है, सुकेश है, आपके सुखों में वृद्धि करेगी, भाग्य आपका साथ देगा। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगी। आप अचानक धन लाभ के योग बनेगा। तो अधूरे पड़े हुए कार्य आपके पूरे होंगे। योजनाबद्ध तरीके से अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत होगी। फंड की व्यवस्था भी आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। आध्यात्मिक कार्य में आपका मन अधिक लगेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर सकते हैं। घर में लग्जरियस नए घर का सपना पूरा हो सकता है। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण रहेंगे। इस समय प्रॉपर्टी के लेन देन में जो अटकाव है तो वो खत्म हो जाएगा। माता पिता का पूरा आशीर्वाद और सहयोग आपको प्राप्त होगा, तो उससे शुक्र के अधिक परिणाम प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और अष्टमेश दोनों हैं बुध, और बुध हो रहे हैं नीच के, तो और वक्री अवस्था में जाकर बैठेंगे। राहु के साथ जड़त्व योग भी बनाएंगे। तो ये समय बुध के इतने अच्छे परिणाम नहीं देगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह है कि शुक्र के साथ बैठे हैं तो शुक्र है उच्च के, तो नीच भंग राजयोग बन जाएगा, जिससे अटकाव के बावजूद भी आपके काम जरूर बनेंगे। विद्यार्थी वर्ग को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। अपनी मेहनत का आपको यथेष्ट फल जरूर मिलेगा। जो वाणिज्य कॉमर्स वर्ग के छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, पर मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आईटी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए ये समय सावधानी के साथ आगे बढ़ने हैं। सावधानी से अपनी गोपनीय बातों को किसी के सामने न करें। खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करो, इसलिए आपको उन कार्यों में सफलता मिलेगी। वहीं बाधाएं भी दूर होगी, इच्छाएं आपकी पूर्ण होगी और यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेंगे। थोड़ा सा अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि यात्रा करते समय आपकी सामान चोरी हो सकती है, इसलिए अपने सामान का ध्यान दें और अपने सामान के प्रति केयरफुल रहें। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा थोड़ा सा आप मेंटली स्ट्रेस लेंगे, जिससे आपको मानसिक अशांति हो सकती है। आपका कॉन्फिडेंस हिला नहीं और आपका काम अटके नहीं, इसीलिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है, डाउन नहीं करना है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोएंगे तो डेफिनेटली आप अपने कार्यों को समय समय पर कर पाएंगे। अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा। मातृपक्ष का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। ननिहाल से आपको मेंटली सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। आपके सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि 13 अप्रैल तक राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे। उसके बाद 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको दाम्पत्य जीवन में सावधानी से आगे बढ़ना है। आपको जीवन साथी का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा, परंतु किसी भी बात को लेकर बहस बहुत ज्यादा ना करें, इससे झगड़ा बढ़ सकता है और रिश्तों में दरार आ सकती है। 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। आप अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। जीवन साथी को पूरा सपोर्ट करेंगे और जीवन साथी का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। दोनों के बीच में मधुर प्रेम रहेगा। लव रिलेशनशिप में शुभ समाचारों की प्राप्त होगी और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अपने प्रेम के लिए मना पाओगे। आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और आकांक्षाएं आप दूसरों से नहीं रखकर खुद से रखेंगे।
व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय मान सम्मान और उन्नति का रहेगा। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का आपको विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। बिजली और इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़े व्यापारियों के लिए समय उत्तम लाभ से भरा रहेगा। वहीं गोल्ड के व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये तलाश भी खत्म हो जाएगी। तो सूर्य के बहुत ही और बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये है कुंभ राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल।